वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में आयुष पाठक पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट पर। तो अपनी पता है जैसे कि आपको सीरीज चल रही है 5 क्वेश्चन हर एक चैप्टर को एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर उन पर बहुत चिंतन मनन और अध्ययन करके ऐसे क्वेश्चन लेके आए जाते हैं बेटा जो बोर्ड में सेम क्वेश्चन हूबहू छपे जाते हैं। और ये क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप पहली बार भी इन वीडियो को देख रहे हैं तब भी आपके माइंड में सेट होगा। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। आपको ये पता चलेगा, अंदाजा लग जाएगा कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां दिया गया है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। हमको यहां पर फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। सीधा सीधा बेटा फंडा होता है, सीधा सीधा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या बेटा फॉर्मूला एक बार पता है ना, निगमन कराया था इसका, tan a प्लस b के फॉर्मूले से निकलता है। क्या होता है फॉर्मूला? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो सीधी सीधी आइडेंटिटी लगा देंगे, इज इक्वल टू में पाई अपॉन 4 चलेगा ही। यहां पर प्रूफ नहीं करना है बेटा, हल करना है, सॉल्व करना है। इसका मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है x की जगह ये पूरा टर्म्स दिया गया है और y की जगह ये पूरा टर्म्स दिया गया है। इसको रख के सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में। तो tan इनवर्स x की जगह बेटा क्या चल रहा है हमारा? x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस y। ये फॉर्मूला लगा रहे x यानी कि x की वैल्यू प्लस y यानी कि y की वैल्यू। x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, मतलब इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई कराना है बेटा। तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो tan इनवर्स एलसीएम लिया बेटा, एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और दूसरे में x प्लस 2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं बेटा। x का x में x स्क्वायर, फिर x का 2 में कराया हमने 2x। एक का x में बेटा कराया x और एक का 2 में कराया हमने माइनस के 2। ऐसे ही इस तरफ बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस के x स्क्वायर, फिर x का 2 में कराएंगे बेटा माइनस के 2x और फिर एक में कराएंगे बेटा प्लस का x और माइनस के 2 अपॉन ये वाला पोर्शन सोल्व हुआ अभी। अब इसका नंबर है बेटा, तो इसका भी एलसीएम बेटा वही आ जाएगा। यहाँ सीधा सीधा 1 माइनस है। यहाँ ध्यान देंगे आप a माइनस बी, a प्लस बी आइडेंटिटी दिख रही है a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर एक, यहाँ भी वही फॉर्मूला आइडेंटिटी लिख रही है a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो tan इनवर्स, यहां देखो बेटा एक जैसा क्या है, कुछ कट रहा है कि नहीं? ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x कैंसिल हुआ, माइनस का x प्लस का x कैंसिल हुआ, बचा क्या? एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा पाई बाई 4 चल ही रहा है हमारा, तो उसको मत भूलिएगा। तो 2x स्क्वायर और 2 और 2 बेटा कितना हो गया? 4 अपॉन ये वर्गांतर फिर लग गया x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन इसका यहाँ मल्टीप्लाई, मतलब इसके अपॉन में बनवाना। एलसीएम आया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसमें एक में कराएंगे सेम वही चीज एक्स स्क्वायर माइनस 4 और यहां कराएंगे माइनस का, याद रखेंगे ये माइनस ब्रैकेट लगा लीजिएगा। जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। प्लस का एक्स स्क्वायर था माइनस का हो गया और माइनस का एक तक इसका हो गया प्लस का, इज इक्वल टू में चल रहा है पाई अपॉन 4। ये एक सेम टू सेम कैंसिल हो गया। यहां एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या निकल के आया हमारा? tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक माइनस 4 प्लस 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। तो यहां बेटा 10 को उस तरफ भेज देंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। इनवर्स उस तरफ गया, 10 में आ गया और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कांस्टेंट बेटा आपको पता है कितनी होती है? 1। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू मल्टीप्लाई माइनस 3, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस का 4 उस तरफ जाएगा बेटा प्लस का 4। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1, माइनस 3 प्लस 4 क्या आ गया? 1। यहाँ बच्चे क्या करते हैं? आगे माइनस लगा देते हैं। ये मिस्टेक्स नहीं करनी है।
आगे माइनस का मतलब ये नहीं होता माइनस लग जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का, इसका मतलब प्लस माइनस माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट तो करना ही है। उसके बाद ये देखना है नंबर बड़ा कौन सा है, तो 4 बड़ा है, 4 किसका है, प्लस का। अगर प्लस का नंबर 1 बड़ा आ रहा है तो बेटा प्लस का साइन लगाएंगे, और माइनस का आ रहा तो माइनस का साइन लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ गया बेटा डिवाइड में, स्क्वायर उस तरफ गया, अंडर रूट आ गया 1/2, अंडर रूट से कोई चीज बाहर आती है प्लस माइनस की होती है, तो एक बाहर आएगा बेटा एक ही रहेगा 1/√2। ये हमारा आ गया वैल्यू आंसर। 5 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पेन कॉपी पकड़ के बैठेगा, ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, नहीं सीख पाएंगे आप जब तक कि पेन कॉपी का सही यूज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, सीधा सीधा आइडेंटिटी फॉलो किया, फिर ये फ्रैक्शन टाइप के जो आप क्लास 7th 8th 9th में पढ़ते आ रहे हैं उसको सही तरीके से करेंगे तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 2 tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 17/31 इज इक्वल टू π/4। यहां भी बेटा सिद्ध करना है, यहां क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए, ये प्रूव करना है, मतलब 5/4 इक्वल टू लाना ही है। तो यहाँ पे कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करके सीधा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का लगा देते हैं फॉर्मूला। कभी भी tan के आगे बेटा 2 आ रहा है तो सीधी सीधी एक आइडेंटिटी लगती है बेटा, सर्वसमता लगती है। क्या है वो आइडेंटिटी, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इस आइडेंटिटी को सॉल्व करके इस 2 को हटाएंगे, एक सही फॉर्म में आएगा, जब सही फॉर्म में आएगा तब हम फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो पहले ये आइडेंटिटी को फॉलो किया हमने, तो tan इनवर्स, अभी सिर्फ इतने पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूं मैं, उसके बाद एक साथ दोनों को सॉल्व करा जाएगा। तो tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह बेटा क्या चल रहा है 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का ये चल ही रहा है साथ में, तो दोनों को एक साथ ही लिख देते हैं 17/31। LHS लिया है हमने, ठीक है, और प्रूफ क्या करना है हमको, π/4। तो tan इनवर्स इसको यहां काट ही देते हैं, इजी बन जाएगा, tan इनवर्स 3/2 अपॉन 1 माइनस 3 का स्क्वायर बेटा 9 और 4 का 16 माइनस tan इनवर्स 17/31। तो tan इनवर्स 3/2 अपॉन 16 माइनस 9 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 7/16 माइनस tan इनवर्स 17/31। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फर्स्ट का बेटा फोर्थ में, सेकंड का थर्ड में मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारा निकल के आया बेटा tan इनवर्स, जब ऊपर लेके जाएंगे बेटा 8 को, 8 का 3 में गुणा करेंगे बेटा 24 और बटे 7 का 1 में करेंगे 7, और यहाँ आ गया माइनस tan इनवर्स चल ही रहा है 17/31, ठीक है। अब फॉर्मूला खोल लेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, जो अभी आइडेंटिटी लगाई थी सेम वही आइडेंटिटी है, डिफरेंस है प्लस और माइनस का, वहां प्लस था यहाँ माइनस है, तो जहां जहां प्लस आया था वहां वहां क्या हो जाएगा बेटा माइनस। तो आइडेंटिटी को एक बार ऊपर मैं फिर आपको रिमेंबर करा देता हूं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी होती है x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, एक्स की जगह बेटा ये पुट करना है, y की जगह ये पुट करना है, रख देते हैं बेटा। तो tan इनवर्स x प्रूफ क्या करना है π/4, याद रखना π/4 कब आता है, जब 1 आएगा, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो tan इनवर्स x यानी कि 24/7 माइनस y यानी कि 17/31 अपॉन 1 प्लस एक्स यानी कि 24/7 इंटू वाई 17/31। इसको बेटा सॉल्व कर लेंगे, तो tan इनवर्स एलसीएम आएगा 7 × 7 7 × 21 217, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे बेटा 24 का 31 में, तो 24 एकम 24 4 2 24 × 72 और 2 74 माइनस 17 7 119 बटे 1 प्लस सीधा सीधा मल्टीप्लाई बेटा 17 चौको 68 8 6 17 दूनी 34 और 6 40 बटे 31 का साथ में अभी करा था हमने, कितना आया था 217। तो tan इनवर्स सब्ट्रैक्ट करो बेटा, 14 में से 9 गया 5, मतलब यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6 बटे 217 बटे 217 एकम 217 और 408 इनको ऐड करा हमने 625 बटे 270।
कैलकुलेशन बेटा फास्ट तभी होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को रिवीजन को प्रैक्टिस करेंगे, सोल्व करेंगे। यहां देखो ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, क्या आ गया बेटा 1, तो tan इनवर्स 1, और 1 पता है आपको tan में कितने का मान होता है π/4 का, यानी कि 1 की जगह हमने रख दिया tan 45, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है 1, कक्षा 10 में पढ़ी है आपने। इनवर्स से tan हो गया कैंसिल, क्या निकल के आ गया π/4, और हमको प्रूफ भी क्या करना था बेटा π/4, तो ये हमें मिल गया हमारा RHS। तो सवाल सारे ही इजी हैं, तरीका अगर आपको पता है, आइडेंटिटी पता है, कैसे उसको फॉलो करना है, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन अगर आपको अच्छे से आती हैं जो कि आप पढ़ते हुए आए हैं, तो ऑटोमेटिक ही आपको सवाल अच्छे से बनने लगेंगे। बाकी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आएगी। वो पढ़ी है ना कहावत आपने, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इतने से काम नहीं चलता, अब उस कहावत को चेंज कर दिया गया है, सुपर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितने ज्यादा एडवांस क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, किसी एक बुक पर पार्टिकुलर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बुक को सॉल्व करिए, अलग अलग प्रकाशन की किताबें लीजिए, उससे सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन बैंक बहुत तरीके के आते हैं उनको सॉल्व करिएगा, लास्ट में अनसॉल्व पेपर करिएगा। ये कुछ नहीं हो रहा है तो हमारी सीरीज को देखिएगा, आपके ऑटोमेटिक बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसको जल्दी करिएगा नोट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करिएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2। प्रूव करना है x y प्लस y z प्लस z इज इक्वल टू 1। सेम वही आइडेंटिटी बेटा, इसमें वो लास्ट वाली लाइन सिद्ध करनी है, तो मैंने इसको ले लिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2। तो ये दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2। ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व करना है हमको। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा एक चीज आप देखिएगा, यहां सीधा सीधा आइडेंटिटी यूज करेंगे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। तो आइडेंटिटी पता ही आपको क्या होती है, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, और प्लस चल रहा है tan इनवर्स z इज इक्वल टू क्या है π/2। अब फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की लगा देंगे बेटा आइडेंटिटी। x की जगह ये पूरा चल रहा है पोर्शन, और y की जगह बेटा चल रहा है अब z। समझना ध्यान से, तो फॉर्मूला खोला हमने tan इनवर्स x की जगह पूरा, ठीक है, प्लस y की जगह z अपॉन 1 माइनस x पूरा वो लिखेंगे इनटू यानी कि z इज इक्वल टू π/2। ठीक, तो इसके अपॉन बनवाना हमने, एलसीएम आया बेटा 1 माइनस XY क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस y प्लस इसका इसमें कराएंगे z माइनस XYZ अपॉन 1 माइनस z का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया बेटा हमने, x का z में XZ और y का z में YZ अपॉन 1 माइनस XY अपॉन बनवाना। अब आप सोच रहे होंगे ये tan इनवर्स कहाँ गया, तो बेटा इसको इस तरफ भेजा हमने, तो tan π/2। आगे देखिए क्या सरल बन जाएगा बिल्कुल। तो ऊपर चल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस XYZ अपॉन 1 माइनस XY। यहां बेटा इसके अपॉन बनवाना, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 1 माइनस XY क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का इसमें कराएंगे बेटा तो 1 और माइनस XY का कराएंगे 1 में तो XY। यहां इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे साइन चेंज, तो माइनस का हो गया बेटा XZ और माइनस का हो गया YZ इक्वल टू क्या है tan 90। π/2 का मतलब 90 डिग्री, तो tan 90 का बेटा मान क्या होता है अनंत। tan 90 मतलब साइन 90 बटे cos 90 1/0, तो अनंत का मतलब 1/0 आ गया। यहां क्या बचा हमारा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करा दें, इनका करा दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0 का इसमें कराएंगे बेटा क्या हो जाएगा 0 पूरा। ये 1 माइनस XY से तो यहां मैंने कैंसिल ही कर दिया, अब केवल इतने रिजल्ट रह गए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस XYZ अपॉन 1 माइनस XY माइनस YZ माइनस XZ इज इक्वल टू 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो 0 का कराएंगे बेटा पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0 और ये क्या बचा 1 का कराएंगे वही चीज 1 माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। ये तीनों ही माइनस के, अगर इसको पक्षांतर कर देते तीनों किसके आ जाएंगे प्लस के, तो XY प्लस YZ प्लस ZX इज इक्वल टू क्या आ गया 1। देखो क्या यही प्रूव करना था हमको, जी हाँ पूरी यही लाइन प्रूव करनी थी। तो सवाल बन गया सरल। इसके और भी तरीके हैं,
ये हमको सबसे बेहतर सही लगा। अगर इसमें कोई भी डाउट रहे, समझ में ना आए तो कमेंट करें, इसको अलग तरीके से बता दिया जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आज का सबसे वीआईपी क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन मेरा बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये बेटा सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट ये है कि ये 5 मार्क्स का तो आता ही आता है, इसका अच्छा पैटर्न है, इसको अच्छे समझिएगा ध्यान से। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी बराबर अल्फा दिया गया है, ये प्रूव करना है हमको। ठीक, बहुत सरल क्वेश्चन है बेटा, ऐसे ही एक सेम सवाल है, यहाँ 9 चलता है, यहाँ 16 चलता है, और 36 साइन स्क्वायर अल्फा प्रूव करना होता है। सेम उसी पैटर्न का है, सेम वही है, बस एक्स वाई की वैल्यू बदल जाते हैं। तो इसको समझिएगा। इसके लिए आप सबसे पहले आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की। आइडेंटिटी क्या होती है? कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई को हटा के सीधा सीधा ए माइनस बी के फॉर्मूले से ही निकाल लेते हैं इसको, इसमें आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। तो सीधे सीधा बेटा आइडेंटिटी होती है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की। क्या होती है? कॉस इनवर्स एक्स वाई, अगर प्लस वाला चल रहा है तो माइनस लगाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही आइडेंटिटी इसमें यूज कर लेंगे, अपने आप निकल आएगा हमारा। तो कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या चल रहा है बेटा? एक्स अपॉन ए, ये पूरी वैल्यू एक्स की है और ये पूरी वैल्यू वाई की दी गई है। तो एक्स अपॉन ए, एक्स इंटू वाई, वाई की जगह वाई अपॉन वी, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह बेटा क्या चल रहा है? एक्स अपॉन ए, स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन जाएगा, इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह वाई अपॉन बी, इसका स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इज इक्वल टू में क्या चल रहा हमारा? अल्फा। कॉस को उस तरफ भेज देंगे, अल्फा क्या निकल आएगा? तो ये आ गया बेटा एक्स वाई अपॉन ए बी, माइनस थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इज इक्वल टू में ये कॉस को बेटा उस तरफ भेज दिया हमने, कॉस अल्फा आया। अब यहां दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे तो निकल आएगा, लेकिन अगर आप सही दिमाग लगाएंगे तो आपका टाइम बचेगा, स्टेप बचेंगे और सही से आंसर आएगा। यहां वर्ग ना करके, अगर यहां हमने एज्यूम करो यहां वर्ग करा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हटा, लेकिन 2a भी तो लाओगे, जब 2a भी लाओगे तब भी अंडर रूट आएगा, फिर एक बार वर्ग करना पड़ेगा। क्यों हम इतना लंबा काम करते हैं? थोड़ा माइंड को यूज करते हैं। तो यहां क्या किया हमने? एक्स वाई अपॉन ए बी, इस कॉस अल्फा को यहां लाए बेटा, माइनस का हुआ, ये माइनस का उस तरफ गया प्लस का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पूरे के बटे में कर दो, इंटू वी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अब बेटा यहां दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो सीधा सीधा अंडर रूट हो गया कैंसिल। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो यहां बेटा एक्स वाई अपॉन ए बी का माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, अंडर रूट से बाहर पहले ही कर लिया हमने, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी पूरे का स्क्वायर। खोल दो भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आइडेंटिटी ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2a वी इज इक्वल टू, यहां बेटा खोला हमने, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो सीधा आया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, इस ए का वर्ग करेंगे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो प्रूफ में ये वाली लाइन तो चाहिए ही थी हमको, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, प्रूफ में कहीं कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं है लेकिन क्या है? साइन स्क्वायर अल्फा, तो हम आइडेंटिटी लगा देंगे बेटा कॉस स्क्वायर की, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू, यहां बेटा मल्टीप्लाई कराओ, पहले इसका ए में कराया तो ए स्क्वायर वी स्क्वायर, फिर इसका बेटा यहां कराएंगे तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अपॉन में चल रहा क्या चल रहा है बेटा? ए स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, यहां आप देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस
2xy अपॉन ab cos अल्फा बराबर, सबके अपॉन में अलग अलग कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के अपॉन में अलग ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और लास्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहां पर ये जो साइन स्क्वायर अल्फा था मैंने इस तरफ भेज दिया तो प्लस का हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहां देखिए ये चीज सेम है, इक्वल टू में कैंसिल हो गई, बचा क्या, यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, और बेटा यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, और ये पूरा एक बार कट गया, इस एक से ये एक कट गया। अब ध्यान से समझिएगा, पक्षांतर करते हैं, ये माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बचा, इस तरफ आया प्लस का, इसी प्रकार माइनस का ये बचा, इस तरफ आया प्लस का, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये वहीं रहा। तो माइनस के 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा बराबर में सिर्फ बचा है साइन स्क्वायर अल्फा, तो बराबर में लिख दिया साइन स्क्वायर अल्फा। यही हमको प्रूव करना था। यहां पर सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया है, जगह कम थी इस वजह से थोड़ा पास में लिखा हुआ है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे समझ में आपको बेहतर आएगा। फिर मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं आपका, फास्ट ट्रैक रिवीजन। सीधा सीधा आइडेंटिटी खोला, आइडेंटिटी को यूज किया हमने, इस वाले पोर्शन को उस तरफ भेजा प्लस में आया, और इसको इस तरफ लाए माइनस में आया। यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, इसका अलग वर्ग और इसका अलग वर्ग। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ स्क्वायर करा, अंडर रूट कैंसिल हो गया, सीधा सीधा निकल आया। ये वही चल रहा है, कॉस को तोड़ लिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर के रूप में, क्योंकि प्रूफ में क्या लाना था हमको, साइन स्क्वायर अल्फा, और बाकी पूरा पोर्शन वही लिखा है। यहाँ अंदर मल्टीप्लाई, पहले ए स्क्वायर का इसमें, फिर ए स्क्वायर का इसमें, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, वो मल्टीप्लाई लिख दिया, अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर चल ही रहा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूरे के अपॉन में है, तो बारी बारी से अलग कर लिया हमने, इसके अपॉन में अलग, ये अलग लिखा है, ये आया 1 निकल के, इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल, इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, उसके बाद ये दो पोर्शन सीधे सीधे कैंसिल हो गए और निकल आए। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। ऐसे ही आप बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखा करें सर ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को, तो मैं उसको अलग तरीके से दोबारा बता दूंगा। क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।